हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारी सर्विसेज हैं जो कि बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। आई थिंक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कैटेगरी क्या है, ये उसे ना पता हो। बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू लोग हों यानी मनुष्य, ह्यूमन बींग्स हों या गुड्स हों या न्यूज़ हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उन्हें इजीली पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कुछ चार्जेस लेकर सारी चीज़ों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाने का वर्क इसमें किया जाता है, यानी इसके थ्रू एक प्लेस पर पहुंचा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उन्हें वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, ये सब वर्क जो है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिज़नेस के इफ़ेक्टिव ऑपरेशन में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड थर्ड होता है वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब क्या होते हैं, बट स्टिल वी डिस्कस इट। फर्स्ट है थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट। थल परिवहन को भी हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे पहले तो हम पैदल चल के जा सकते हैं बट इसके अलावा पेट्रोल, डीजल या गैस से चलने वाली जो व्हीकल्स होते हैं या इवन हॉर्स कार्ट, बुल कार्ट, इनके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। नेक्स्ट है इसके बाद रेल परिवहन यानी रेल ट्रांसपोर्ट। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो होती है पैसेंजर ट्रेन और दूसरी होती है मालगाड़ी। ओके, देन नेक्स्ट है इसके बाद नल परिवहन यानी पाइप ट्रांसपोर्ट। इसके थ्रू ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो पाइप ट्रांसपोर्ट है ये यूज़ किया जाता है फॉर वाटर सप्लाई एंड फॉर गैस सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का कैटेगरी है वो है जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। इसे भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आंतरिक जल परिवहन जो किसी कंट्री में ही नदियों वगैरह के थ्रू होता है, नाव या स्टीमर में का इसमें यूज़ होता है। एंड दूसरा है समुद्री परिवहन यानी मरीन ट्रांसपोर्ट जो कि शिप्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर बसेस, इनके थ्रू ये एयर ट्रांसपोर्ट का जो वर्क है ये होता है। परिवहन सेवाओं का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बताने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है या उसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं, क्या इम्पोर्टेंस है। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारी डेली रिक्वायरमेंट में भी इंक्लूड होती है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं हम कि क्या क्या पॉइंट हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक साधनों का उपयोग यानी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हम मेन मटेरियल, मशीन्स को उन प्लेसेस तक पहुंचा सकते हैं जहां जाना विदाउट ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल है। ओके, जहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है बट वहां हम पैदल नहीं पहुंच सकते, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचना बहुत इजी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं और वहां से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं प्रोडक्शन वर्क के लिए।
सेकंड, मांग और पूर्ति का संतुलन यानी बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना इजी हो जाता है, क्योंकि जब डिमांड होती है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स को मार्केट में सप्लाई करके दोनों के बीच में यानी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस क्रिएट किया जाता है, जिससे कि प्राइस राइजिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। देन नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट है वो है नाशवान वस्तुओं की बिक्री यानी सेलिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि बहुत ही फास्ट वे में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फास्ट वे में सेल किया जाता है। दूध हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है, सो दैट इन्हें जैसे ही इनका प्रोडक्शन होता है वैसे ही इन्हें सेल करने के लिए मार्केट तक पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ये जो वर्क है ये ट्रांसपोर्टेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन, प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी। बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन या लार्ज प्रोडक्शन जो है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन जो है ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक ही प्लेस पर इकट्ठा किया जा सके और जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उन्हें भी टाइमली पहुंचाया जा सके मार्केट तक। ओके, और ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पॉसिबल है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ये रिक्वायरमेंट भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फुलफ़िल की जा सकती है, यानी जहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वहाँ से टाइमली अच्छे खासे अमाउंट में, क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस तक पहुँचाया जाए। देन ऑब्वियसली एक बार जब प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट वो जो लार्ज क्वांटिटी का गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है उस गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, ये वर्क भी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर वे में अवेलेबल होगी तो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना भी पॉसिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है श्रम की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ लेबर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू जो लेबर है उसको भी मोबिलिटी मिलती है। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में आप कहीं पे भी अगर देखो तो इवन आप हमारे इंदौर में देख लो तो आपको इंदौर में भी अलग अलग प्लेसेस से आए बहुत सारे लोग वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो या राजस्थान के हो। आप अलग अलग प्लेसेस के लोगों को अपनी सिटी में भी इवन ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि वो वहाँ से यहाँ आकर जॉब करते हैं या फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। ठीक है, अभी इवन रिसेंटली ये जो कोरोना काल आया था यानी आया हुआ है इवन, तो उस टाइम पे इस चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला कि कितने सारे लोग हैं ऐसे जो अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे सिटीज़ में जाकर और वर्क कर रहे थे। और उन्होंने जब ये कोरोना की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लॉकडाउन हुआ, तो उन्होंने पैदल ही अपने घर जाना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी ऑब्वियसली, इस वजह से उन्हें पैदल अपने इतने दूर घरों की तरफ जाने को मजबूर होना पड़ा। बट जब वो वर्क करने के लिए निकले होंगे तब तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी और उसी की वजह से वो पहुँचे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है उसके थ्रू जो लोग हैं वो वर्क करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद रोज़गार वृद्धि यानी इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी डेवलपमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन वर्क को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्लस इनका मेंटेनेंस करना, रिपेयरमेंट करना,
ये सब वर्क करने में भी लोगों की ज़रूरत लगती है। ओके, और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है, स्कोप बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा स्कोप बढ़ेगा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूँ भी बढ़ेगी। ओके, तो जैसे हमारे यहाँ सिटी बस चलना स्टार्ट हुई, तो इतनी सारी सिटी बसेस को चलाने के लिए और टिकट कलेक्शन के लिए ड्राइवर्स, कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, आई बसेस चली तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत हुई, फिर उनके मेंटेनेंस के लिए अलग रिक्वायरमेंट रही। तो इससे एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है इसके बाद स्थानीयकरण। ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से स्थानीयकरण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसके थ्रू ही लोकल एरियाज़ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश होने में हेल्प मिलती है। ओके, होप सो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी समझ में आया होगा। थैंक यू।